सचिन हमेशा से ही पढ़ने लिखने में अच्छा था, लेकिन उसकी कोई जीएफ नहीं थी। वो अक्सर अपनी मामी की फ़ोटो फेसबुक पर देखा करता था और सोचता था काश मामी मेरे साथ, क्योंकि उसकी मामी दिखने में अप्सरा से कम नहीं थी। उसे ख्याल आया क्यों ना मैं मामी के घर चले जाऊं। अभी स्कूल की छुट्टियां भी चल रही है और क्या पता मामी के साथ मौका मिल ही जाए। फिर वो अपने मामा मामी के घर चले गया, जहां उसका अच्छे से स्वागत हुआ। उसने जब अपनी मामी को इतने करीब से देखा तो वो देखता ही रह गया। एक दिन सचिन की मामी बेड पर लेटी टीवी देख रही थी और सचिन वहीं पास में पड़े सोफे पर बैठकर अपना मोबाइल चला रहा था। सचिन के मामा बाहर शहर में रहकर काम करते थे। घर में सिर्फ सचिन के नाना नानी थे, जो कि रात होते ही सो गए थे। इस वक्त पूरे घर में सिर्फ सचिन और उसकी मामी जाग रही थी। तभी अचानक से टीवी पर किसिंग सीन आ गया, जिसे देखकर उसकी मामी कशमसाने लगी। वह अपने पैर पे पैर रखकर रगड़ रही थी। जब सचिन ने अपनी मामी की इस स्थिति को देखा, तो सचिन को देखकर उसकी मामी शांत हो गई। सचिन खुद पर कंट्रोल करते हुए अपना मोबाइल फिर से चलने लगा। तभी उसकी मामी ने कहा, सचिन मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? सचिन ने कहा हाँ बिल्कुल। फिर मामी ने पूछा तुम्हारी कोई जीएफ है? सचिन ने अपनी मामी से कहा, आप यह सब क्यों पूछ रही हो? मामी ने कहा हो तो बताओ। सचिन ने कहा नहीं मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तो फिर उसकी मामी ने कहा कि जब तुम बाथरूम में नहा रहे थे और अपने उसको पढ़कर तैयार कर रहे थे, तभी से मैं समझ गई थी कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, इसलिए मैंने यह सब तुमसे पूछा। सचिन मामी से डरने का नाटक करते हुए बोला, मामी प्लीज़ यह बात किसी को मत बताना, और आप मुझे नहाते हुए क्यों देखती हो? फिर उसकी मामी हल्की सी मुस्कुरा दी और बोली ठीक है नहीं बताऊंगी। सचिन ने सोचा अब आगे देखते हैं कि मामी का अगला दांव क्या होता है। फिर सचिन ने सॉरी बोला और उसकी मामी ने सचिन से पूछा कि तुम यह सब क्यों करते हो? अपना हाथ का सहारा लिए बिना तुमसे रहा नहीं जाता क्या? फिर सचिन ने मामी को बताया कि मामी आपको तो पता ही है, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, इसलिए मुझे यह सब करना पड़ता है। अपनी खुद की तमन्ना को हाथ से शांत करना पड़ता है। आपकी तो शादी हो गई है, आपको अब यह सब क्या समझ में आएगा कि मुझे क्या दिक्कत हो रही है? फिर उसके बाद उसकी मामी ने कुछ नहीं बोल और उदास हो गई। सचिन ने कहा मामी क्या मैंने आपसे गलत बोल दिया? आप मेरी बातों से उदास क्यों हो गई? अगर आपको मेरी बात बुरी लगी हो तो सॉरी। सचिन की मामी थोड़ी देर तक कुछ नहीं बोली। सचिन को लगा कुछ तो बात है। फिर सचिन ने दोबारा से वही पूछा और सॉरी भी बोला। फिर मामी ने कुछ देर बाद बता दिया कि उनके दुख का कारण क्या है। सचिन की मामी सचिन से कहने लगी कि मैं यह बात तुमसे कह तो रही हूँ, लेकिन तुम यह बात अपने तक ही सीमित रखना, किसी के साथ शेयर मत करना। सचिन ने कहा मामी आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। फिर उसकी मामी ने एक नज़र सचिन की तरफ देखा और लंबी सांस भरती हुई बोली, बात यह कि मेरी जिंदगी अच्छी नहीं चल रही है। तेरे मामा के अंदर रात वाली ज़्यादा पावर नहीं है, वो 5 मिनट में खाली हो जाते हैं और मैं प्यासी रह जाती हूँ, इसलिए वह कई महीने तक घर नहीं आते हैं। मुझे जो कुछ भी थोड़ा बहुत मिलता था, अब वह भी नहीं मिलता है। सचिन ने अपनी मामी से कहा, यह तो बहुत दुख की बात है। मामी रोने लगी और रोते हुए कहने लगी, इसी वजह से मुझे तुम्हारे नाना नानी की बातें सुननी पड़ती है। तुम्हारी नानी मुझे बांझ समझती है, जबकि तुम्हारे मामा ही नल्ले हैं। यह कहकर सचिन की मामी सचिन के करीब आ गई और सचिन के कंधे पर अपना सिर रख लिया। सचिन समझ गया था कि आज उसका सपना पूरा हो जाएगा और उसे इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। सचिन बिना अपनी से पूछे उन्हें अपनी बाहों में ले लिया और मामी को भरपूर मज़ा देने लगा। दोस्तों कभी कभी मौके खुद चलकर आते हैं, जैसे कि ये मौका सचिन में पास आया। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। इस तरह की और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।